हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिर्रास न्यूज़पेपर और ये अगस्त महीने का दूसरा पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि गिर्रास न्यूज़पेपर से आपका जो एचपी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे एक क्वेश्चन बने चाहे दो क्वेश्चन, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो ये हम कवर करेंगे, हर न्यूज़ से देखेंगे कि किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। इसमें दी गई पहली न्यूज़, मुख्यमंत्री ने ड्राइंग शिक्षकों को दी नियुक्ति पत्र। तो इस न्यूज़ में कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार कवर भी किया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा के मामले में हिमाचल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर था। शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में हिमाचल 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इसमें एक स्टेटमेंट बनाई जा सकती है कि जैसे कि छठी जो 6 क्लास के बच्चे उनका रैंक है, उनके जो रैंक है 5वां है, कक्षा 9 का रैंक 4था है स्थान। और ये आपने ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इसमें शिक्षकों की सराहना की है, इस न्यूज़ में यही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पुरानी पेंशन योजना हो रहेगी बहाल। मादक पदार्थ को की ट्रैकिंग के लिए अलग से ई वे बिल की मांग की है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ई वे बिल की बात की जाए, ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। नशीले पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने और दवा कंपनियों में मादक पदार्थ के दूसरे स्रोतों में जाने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सख्त निगरानी, विनियमन और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कड़े कदम उठाए। तो इसमें जो ये है, एक समिति में अबकारी विभाग, पुलिस और औषधि नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे। एक कमेटी बनाई है। इसमें ये है, ट्रेसेबिलिटी ऑफ बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर परिषद से औपचारिक रूप से संपर्क किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ई वे बिल व्यवस्था शुरू की जा रही है, तो ये मांग उठाई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश सरकार वर्तमान में मादक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ NDPS नियम 1999 में संशोधन कर रही है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तकनीकी संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण। तो ये भी कुछ खास नहीं है। प्रदेश में स्थापित हो गए नए दुग्ध प्रसंस्करण। ये पूछा जा सकता है कि नालागढ़ के माहौल एवं रोहड़ू में नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, जिला हमीरपुर के जलाड़ी में दुग्ध शीतन केंद्र और जिला ऊना के जलेहड़ा में बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। तो ये पूछा जा सकता है। यहाँ से राज्य की 90% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बस्ती है। तो ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन। मिल्क फेडरेशन शीघ्र एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली की शुरुआत की है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि नए स्तरों के स्थापित होने से दूध में खरीद की जाएगी और पशुपालकों को दूध पर उचित दाम मिलेंगे। इसके साथ ही दूध खरीद के गुणवत्ता मानकों में मतलब एक प्रणाली चलाई जाएगी, जिसमें डायरेक्ट जो दूध बेचता है उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। पशुपालकों को अपडेट करने के लिए मिल्क फैड तैयार कर रहा है नवीन प्रणाली। एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इसमें कुछ खास नहीं है। कांगड़ा के डगवार में अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सरकार ने करुणामूलक नियुक्ति के लिए बढ़ाई आयु सीमा। तो इसमें जो करुणामूलक है जो योजना, इसमें है कि इसके जो अनुसार जो प्रदेश सरकार ने, एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि संशोधित नीति के अनुसार अब परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है, जिससे अधिक पात्र परिवार इस नीति के अंतर्गत लाभान्वित हो सकेंगे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। इसमें 5% कोटे में एक मुक्त छूट दी की भी स्वीकृति की है। तो ये बन सकता है वैसे।
समृद्ध किसान, समृद्ध हिमाचल। तो ये मेंस जो एचएस का मेन होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल। इसमें प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की बात की जाए, केंद्र और राज्य सरकार की कांक्षीय परियोजना है प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना, जिससे राज्य में कृषि के भविष्य को आकार देना शुरू कर दिया है। यह योजना रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 2.22 लाख से अधिक किसान इससे जुड़ चुके हैं। तो ये भी बन सकता है कितने किसान जुड़ चुके हैं, 2.22 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो बनेगा, सरकार ड्रिप सिंचाई और सोलर पंप पर 80% तक का उपदान प्रदान कर रही है। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत अब तक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता आवंटित कर चुकी है। यह फंड कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों, पैक हाउस और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ये तो काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे गेहूं का कितना रुपये रखा है, मक्की का कितना है, हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा है। जय देवता जाबल नारायण स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित सेब की बर्फी बनी सबकी पसंद। तो सेब की बर्फी बनी है सबकी पसंद, कहाँ पर, ये जय देवता जाबल नारायण, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला, जहाँ एक और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहीं ये है। तो इसमें सेब की बर्फी बनाई गई है, ठीक है। इसे 1 साल तक बिना फंगस के रहती है, 1 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती, ठीक है। इसमें बनाने की विधि भी बताई गई है, ठीक है, इसमें और कुछ खास नहीं है। प्राकृतिक खेती से मिला आर्थिक लाभ, तो इसमें हमीरपुर के गांव में आत्मा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती की अलख जगाई गई है। तो आत्मा परियोजना आपने ध्यान में रखना है, प्राकृतिक खेती से संबंधित है और किसानों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया। अभी तक जिला में 20,000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। उनकी खेती की लागत कम हो गई है, जमीन की उर्वरा शक्ति भी अच्छी होने लगी। हमीरपुर जिला के प्राकृतिक खेती से 96 क्विंटल गेहूं और 53 क्विंटल मक्की और 9 क्विंटल हल्दी हो चुकी है खरीद, ठीक है, इसकी खरीद हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, देश की विविधता ही देश की ताकत है, मुख्यमंत्री कहते हैं ये। तो इसमें कुछ खास नहीं है। इस न्यूज़ में धर्म और संविधान विषय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, तो इसमें कुछ खास नहीं, छोड़ सकते हैं। भारी नुकसान के बावजूद लोगों का साहस और दृढ़ संकल्प सराहनीय, राज्यपाल। तो थुनाग की बात की गई इसमें। प्रदेश की 95% जलपूर्ति योजनाएं बहाल, सहकारिता विभाग के कंप्यूटरीकरण से सुनिश्चित होगी पारदर्शिता, उप मुख्यमंत्री। तो इसमें कुछ खास नहीं है। ये बन सकता है कि जलपूर्ति से 5040 जलपूर्ति योजनाओं के अस्थायी रूप से बहाल किया गया, इसमें कुछ नहीं है, छोड़ सकते हैं। यहाँ से प्रदेश की 1799 पीसीएस के कंप्यूटरीकरण के लिए 53 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र ने पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित करने का आग्रह किया है, कि 1 बीघा भूमि आवंटित करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। राज्य का 68% भाग वन क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है, 68% भाग वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से बढ़ रहा है हरित आवर। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यह योजना जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र और ग्रामीण समुदायों के आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होगी। योजना के तहत पारिस्थितिकी आवश्यकता और पहुंच के आधार पर प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को 5 हेक्टेयर तक खाली अथवा बंजर भूमि आवंटित की जाएगी। तो ये राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत किया जाएगा ऐसा। इस योजना की सफलता के लिए प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन
को प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपए की भूमि के क्षेत्र के अनुपात में धनराशि प्रदान की जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। कर्मचारी कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 2024 के हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड पेंशनरों की बात कर रहे हैं। इसमें अभी तक की बात की जाए 16,020 पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन न होना एक गंभीर चिंता का विषय है। स्वच्छता रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी, इसे छोड़ सकते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन उन्मूलन पर बल दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के मिशन निदेशक प्रदीप कुमार ने गत दिनों NHM और हिमाचल प्रदेश राज्य नियंत्रण समिति के माध्यम से HIV और सिफिलिस के वर्टिकल ट्रांसमिशन उन्मूलन के उद्देश्य से आयोजित एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वाधीनता का भूगोल, काफी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर यहाँ तक की क्रांति हुई। 1857 में जगतोग, कसौली, धर्मशाला, रामपुर, बुशहर तथा कुल्लू इत्यादि क्षेत्रों से सशस्त्र क्रांति हुई थी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को समाप्त करके भारत के शासन प्रशासन पर पूर्णतः ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित कर दिया। 1869 में बुशहर रियासत के किसानों ने नकदी भूमि लगान के विरुद्ध आवाज उठाई। यह दुम सामूहिक आंदोलन था। उसके बाद नालागढ़ में 1877 ईस्वी में नालागढ़ रियासत के प्रजामंडल प्रशासन के विरुद्ध भारी जन आंदोलन में भाग लिया। इसी प्रकार 1878 ईस्वी में सुकेत रियासत में प्रजा के राजा रुद्रसेन और उसके वजीर दुंगल के दमनकारी तानाशाही और आर्थिक शोषण का घोर विरोध किया गया। बिलासपुर की रियासत में 1883 ईस्वी में अहिंसात्मक जन सत्याग्रह हुआ। तो इतने आपने यहाँ से ध्यान में रखने। वंदे मातरम का मधुर राष्ट्रगान महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष को अपना प्रथम कर्तव्य माना। और कुछ खास नहीं। 1915 में गदर पार्टी संबंध क्रांतिकारी भाई हृदयराम को आजीवन कारावास देकर काले पानी की सजा दी गई। ठीक है, भवानी सेन का वजीर एक भ्रष्ट और अत्याचारी प्रशंसक था। 1909 में मंडी रियासत में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उसके बाद ये बन सकता है क्वेश्चन कि 1921 में शिमला में कांग्रेस का प्रथम सशक्त प्रतिनिधित्व संगठन बन गया। शिमला शहर के मौलवी गुलाम मोहम्मद कांग्रेस के प्रधान चुने गए और 23 मई 1921 में महात्मा गांधी शिमला पधारे। उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लाला दूनी चंद इत्यादि शामिल थे शिमला में। उसके बाद 1925 ईस्वी में शिमला में वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने सेंट्रल काउंसिल चैम्बर का उद्घाटन किया। 1925 में 1927 में 27 फरवरी 1930 को महात्मा गांधी ने देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने का आदेश दिया गया। इसमें ये आपने इतने फैक्टर आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की ओर हिमाचल। परख सर्वे में 5वें स्थान पर पहुंचा हिमाचल। 10,500 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किया गया। मुख्यमंत्री बाल पोषाहार योजना के तहत 5.35 लाख स्कूली बच्चे लाभान्वित हुए। सरकारी स्कूलों में प्रथम कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन कार्य प्रारंभ। तो ये भी आपने ध्यान में रख लेना है। यहाँ से ये बनेगा 2024-25-26 में शिक्षा के विस्तार के लिए 9,449 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। यह अपने ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री बाल पोषाहार योजना के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों में 5.35 लाख बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया गया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। वर्तमान में राज्य भर में 2,926 राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से प्रदेशवासी सेवाएं दें।
ऐतिहासिक निर्णयों से सुदृढ़ हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ खास नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है कि 1509 किसानों ने लगभग 400 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की और इस प्रकार क्रय मक्की को प्रस्तुत कर आटे की हिम मक्की हिमभोग के ब्रांड के साथ बाजार में उतारी गई है। इसी प्रकार गेहूं पर भी पहले 40 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था। इससे किसानों के लाभार्थ इस वर्ष बढ़कर 60 रुपये कर दिया है। ठीक है। प्रकृति खेती खुशहाल किसान योजना के तहत 23-24 और 2024-25 में 27.60 करोड़ की धनराशि व्यय की गई। ये बन सकता है इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिमगंगा योजना के तहत सरकार गांवों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन कर डेयरी क्षेत्र को संगठित और मजबूत बना रही है। शिमला के दत्तनगर प्लांट की क्षमता को 20,000 से बढ़ाकर 70,000 लीटर प्रतिदिन की गई है, जिस पर 25.67 करोड़ रुपए व्यय किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब की खरीद के लिए 12 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसी प्रकार BMB ग्रेड के किन्नू, माल्टा, संतरे और सीडलिंग ग्राफ्टिंग तथा कच्चे अचारी आम के लिए 12 रुपये, गलगल के लिए 10 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम। मुख्यमंत्री शगुन योजना BPL परिवार की बेटियों के लिए 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत सहायता राशि की 65,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी, जिसमें कि यदि बात की जाए वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान विधवा पुनर्विवाह योजना से संबंधित 239 विधवाओं को 291.51 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि जारी की। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 3,956 बेटियों को 1,999.31 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो सेक्स रेशो एट बर्थ में लगातार सुधार हो रहा है। जन्म होने वाली की 2 बालिकाओं के लिए इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के तहत बालिका के जन्म से 25,000 रुपए की राशि बीमा कंपनी में जमा हो गई। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल 2,533 करोड़ रुपए की प्रतिव्यय प्रभावित है। पर्यटन क्षेत्र में तय किए गए नए सोपान क्या है? इसमें 5 हेलीपैड निर्माणाधीन है, जिसमें जसकोट हमीरपुर, पालमपुर का कांगड़ा, सुल्तानपुर चंबा, रक्कड़ कांगड़ा का और साबो किन्नौर का। 3,930 मीटर ऊंचाई पर स्थित सिपकीला दर्रे पर बॉर्डर टूरिज्म गतिविधियों की शुरुआत की। यह दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित है। इससे जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर के पर्यटन क्षेत्र को दी गई मिल रही है। इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। कांगड़ा जिला में स्थापित हो रहे दुर्गेश अभयारण्य वन्य प्राणी उद्यान बनखड़ी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य दिसंबर 2026 तक पूर्ण रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है, ये भी बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ से ये बन सकता है कि शिमला शहर में 1,734 करोड़ रुपए की दुनिया की दूसरे सबसे बड़े रोपवे का काम प्रस्तावित है। इस रोपवे में के तहत 15 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिला बिलासपुर की गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां प्रारंभ की गई। शिमला में क्रूज, जिसमें क्रूज हो गया, शिकारा हो गया, हाउस बोट,
हाईटेक मोटर बोट, जेट स्की और वाटर स्कूटर जैसी रोमांचक गतिविधियां आरंभ की गई। तो इसमें कुछ खास नहीं है। शिमला के हरनोड़ा में मंडी जला के तातावानी तक 30 किलोमीटर लंबा क्रूज मार्ग विकसित किया जा रहा है। ये बन सकता है। नेक्स्ट है मंडी के बाखली में बगलामुखी मंदिर रोपवे जनता को समर्पित कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ से और क्या बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचली युवाओं को होम स्टे, ये बन सकता है, हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल परिवहन। तो ये जो टारगेट रखा है ये आपने ध्यान में रखना है कि प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्टार्टअप योजना प्रारंभ की गई। इसकी 680 करोड़ रुपए की परियोजना है। योजना के प्रथम चरण में ई टैक्सी खरीदने के लिए 59 युवाओं को लाभान्वित किया और उपदान के रूप में 4.22 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ प्रदान किया। नेक्स्ट है प्रदेश में 23 चार्जिंग स्टेशन आरंभ कर दिए गए हैं। 88 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इसमें कुछ खास नहीं है। एक पेड़ माँ के नाम वन स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए आवश्यक है। एक पेड़ माँ के नाम और बीट द प्लास्टिक थीम पर लगभग 1000 शैक्षणिक संस्थानों में पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्लास्टिक के गैर कानूनी उपयोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से अधिकारियों को कागज रहित और त्वरित चलाना मोबाइल ऐप शुरू किया है। ठीक है, चलान मोबाइल ऐप आपने ध्यान में रखना है। स्वयं सहायता समूह को पर्यावरण मित्र डूने और पत्तल बनाने के लिए मशीनें भी प्रदान की गई। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्कूली छात्रों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित की गई। तो ये जो आंकड़े हैं ये मेंस का जो आपका एचएस का मेन होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें ये काफ़ी इफेक्ट डालते हैं ये ऐसे आंकड़े। ऊर्जा सरप्लस राज्य के हरित संकल्प क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर राज्य सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें प्रदेश को लगभग 1,150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वार्षिक आय होगी। तो इसमें ये आपने ध्यान में रखना, प्रदेश ने 27,436 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन की क्षमता विद्यमान है। अभी तक 11,500 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा का दोहन किया जा चुका है। तो ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। वर्तमान सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार 12 वर्षों के लिए 12% और उसके उपरांत 18 वर्षों के लिए 18%, 10 वर्षों के लिए 30% रॉयल्टी का प्रावधान है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट में बनाया जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है, इस फैसले के तहत JSW एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाली इन परियोजना से राज्य को 12 के बजाय 18% रॉयल्टी देनी होगी। ठीक है, उसका चंबा की पांगी घाटी के धनवास में 1 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। ये भी आपने ध्यान रखना है, धनवास। ठीक है, उसके बाद है 2.2 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित होने वाली इस संयंत्र में, हाँ ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी ये परियोजना है किलोवाट की 500 किलोवाट की बैटरी स्टोरेज सुविधा से रात के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। 19 पंचायतों में बात की गई है। ठीक है, ऊना के पेखोवेला में रिकॉर्ड तोड़ समय में बनी 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना हरित राज्य ऊर्जा बनाने के सरकार के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, और कुछ नहीं है इस न्यूज़ में, छोड़ सकते हैं। वर्तमान के संकल्प और भविष्य के सपनों को जोड़ता है स्वतंत्रता दिवस। ये मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आर्टिकल, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा।
नेक्स्ट यहाँ से ये नारा आपको पता ही है। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे मैं लेकर रहूंगा। उसके बाद यहाँ से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के ऊपर आर्टिकल आया है, तो ये आपने सभी ने रीड करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैं कुछ फैक्ट वो आपको बता देता हूँ। 4 अगस्त 1900, ये पूछा जा चुका है कब इनका जन्म हुआ। 4 अगस्त 1906 को हालग गांव सिरमौर रियासत भंडारी शिवानंद सिंह सिरमौर रियासत के महाराज के सचिव के घर जन्म हुआ, ठीक है। और सन 1922 में हाई स्कूल नाहन से, ये छोड़ दीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ से 1937 में तक ये सिरमौर स्टेट के सब जज और मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथा 1937 से 1941 तक ये सेशन जज रहे। उसके बाद इन्होंने 1946 से 47 में हिमाचल हिल स्टेट काउंसिल के प्रधान बने। 26 जनवरी 1948 को शिमला के गंज मैदान में संपन्न सम्मेलन में डॉक्टर परमार ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करवाया, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं से अनुरोध किया कि शिमला की पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक पहाड़ी राज्य स्थापित किया जाए। इसी आशय से में हिमाचल प्रांत अस्थायी सरकार भी बनाएगी। और 18 फरवरी 1948 के दिन सुकेत के शासक को 48 घंटों का नोटिस दिया। वह अपना राज्य भारतीय संघ में मिला दे नहीं तो सत्याग्रह आरंभ होगा, ठीक है। उसके बाद ये हुआ। उसके बाद 15 अप्रैल 1948 के दिन 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर चंबा, मंडी, सुकेत, बुशैर, खनेटी, देलट को मिलाकर क्या बना, हिमाचल का गठन किया गया, ठीक है। प्रदेश का गठन किया गया। परमार ने 1948 से 52 तक हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर एडवाइजरी के सदस्य और हिमाचल प्रदेश जुडिशरी कमीशन कोर्ट के एडवोकेट के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद इनका ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1952 में इस्तांबुल तुर्की में हुए इंटर पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस में इंडियन डेलीगेशन का नेतृत्व इन्होंने किया। उसके बाद 1 जुलाई 1954 को पारसी राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। उसके बाद हुआ पूरी दिया, इसमें हिमाचल का संक्षिप्त में पूरा दिया गया है, हिमाचल प्रदेश की जो निर्माता है। उसके बाद चंबा महासू 5 डिस्ट्रिक्ट बन गए, मंडी, चंबा, महासू, बिलासपुर, सिरमौर बने। उसके बाद 1952 से 56 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 57 में भारतीय संसद के सदस्य चुने गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 1 जुलाई 1963 के दिन ही डॉक्टर परमार के नेतृत्व में पुनः लोकप्रिय सरकार ने शपथ ग्रहण की और क्षेत्रीय परिषद के स्थान पर विधानसभा बनाएगी। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी के क्षेत्र कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिला, शिमला, नालागढ़ और ऊना आदि क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया। उसका 14 जनवरी 1969 को इनकी धर्मपत्नी चंद्रावती का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के एक निजी ट्रक ने उनकी कार की टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गहरी चोट आई, ठीक है। डॉक्टर परमार संस्कृति और स्वास्थ्य का प्रतीक थे। ये आपने ध्यान में रखने इतने। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से डिजिटल हिमाचल तकनीकी से सुशांत सन तक, ये मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आर्टिकल। नेक्स्ट ये पहाड़ी भाषा कन्या साहित्य लोकमंच का एक पेज आता है। नशे दे विरुद्ध अभियान। मुख्यमंत्री ने ड्राइंग रिक्शा की हमने कर लिया। वर्तमान वित्त वर्ष में 838 किसानों ने खरीदी 2123 क्विंटल गेहूँ, ये हमने कवर कर लिया ऊपर ही। हिमाचल प्रदेश में स्वाधीनता का बिगुल, ये हमने कवर कर लिया। हिमाचल प्रदेश हिमालयन रियासत प्रजामंडल शिमला की स्थापना हुई 1938 में, दिसंबर 1938 में। उसके बाद यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि गांव मंदेया के दुर्गा दास और गांव टंगोस के उमा दत्त की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी। जो 1939 का जो
धामी सत्याग्रह हुआ 16 जुलाई 1939 को। सत्याग्रह आरंभ हुआ था। निहत्थे लोगों के शांतिपूर्ण जुलूस पर अचानक आक्रमण करके गांव मंदेया के दुर्गादास, गांव टंगोस के उमादत्त की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मौत होगी। तो ये जो नाम है ये आपने ध्यान में रखने हैं। ये काफ़ी बुक्स में भी इनके नाम नहीं मिलते, तो ये बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद किसान सभा के सचिव वैद सूरत सिन्हा का मकान डायनामाइट से उड़ा दिया। उसके बाद पजौता आंदोलन में 69 किसानों को गिरफ्तार कर उन पर देशद्रोही का मुकदमा चला दिया गया, जिसमें 52 आंदोलनकारियों को आजीवन कारावास और पजौता किसान सभा से प्रधान मदन सिंह, सचिव वैद सूरत सिन्हा, संचालक चुनचू मियाँ और कार्यकारिणी के सदस्यों सहित 39 अन्य सक्रिय आंदोलनकारी को काले पानी की सजा मिली, ठीक है। और दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का अधिवेशन उदयपुर में हुआ। उसके बाद जो याद रखने वाला है, 1947 में और 16 अप्रैल 1947 को इन्होंने दिल्ली के रॉयल होटल में सर्वोत्तम कांग्रेस की वर्दी पहनी और अलग अलग रियासतों के आंदोलनकारियों को एक अलग अलग राज्य की स्थापना का संकल्प लिया। और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और भारत आज़ाद हो गया। तो इतना ही आपने ध्यान में रखना है। HRTC के बेड़े में शामिल होगी 1000 नई बसें, मुकेश अग्निहोत्री। परिवहन विभाग ने राजस्व अर्जुन में स्थापित किया कीर्तिमान। ठीक है, तो ये हो गया गुजरात न्यूज़पेपर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हिंद जय भारत।